फिर मन से कुछ हो रहा है तो शुभ के अशुभ, कोई वाणी से कुछ हो रहा है तो शुभ और अशुभ, शरीर से भी जो कुछ होता है वो भी शुभ और अशुभ। और स्वरूप क्या है? अपना स्वरूप क्या है? शुद्ध। वो कैसे हो? ये तीन योग ने जुड़ गया किसके साथ? राग द्वेष के साथ। राग द्वेष के साथ जुड़ने से क्या हुआ? शुभ अशुभ। राग द्वेष मंद होने से शुभ होता है। योग शुभ हो जाता है राग द्वेष की मंदता की अपेक्षा से, और योग अशुभ होता है राग द्वेष की तीव्रता से। जब राग द्वेष भीतर में तीव्र होता है तब व्यक्ति की व्यवस्था अशुभ अशुभतम अशुभतर हो जाती है। ऐसे शुभ शुभतम शुभतर होता है राग द्वेष मंद। लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति निर्विकल्प वर्तमान क्षण जो है वो शुद्ध है। तो वर्तमान क्षण को कौन टच कर सकता है? वर्तमान क्षण अपने सामने से जा रही है, ये द्रव्य काल, द्रव्य समय, उसको कौन अनुभव कर सकता है? ये तो क्यूबल कंटिन्यूस व्यक्ति की कोई भी हालत हो, कोई भी अवस्था हो, जीव कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन राग द्वेष प्रतीक्षा में जा रहा है। राग द्वेष को व्यक्ति को कम होता, हम रास्ता पर जा रहे हैं, धुन में जा रहा है, कोई भीतर में ट्रैफिक इतना, बाहर में भी ट्रैफिक, बाहर में ट्रैफिक तो बंद हो सकता है, भीतर का ट्रैफिक तो 24 घंटा चलता है। और जा रहा है व्यक्ति, इतना भीतर ट्रैफिक होता है तो व्यक्ति रास्ता पर चलता चलता ही बोलता है। देखो, बोलना एक रोग है, तो रोग प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे जा रहा है तो व्यक्ति को किसी को टकरा गया। कैसे टकरा गया? व्यक्ति को टकरा गया। कैसे? व्यक्ति को देख नहीं पाया ना, तो टकराता है। देखता है तो क्यों नहीं देखा? इतना बड़ा आदमी को नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? होता है नहीं ऐसा, तो क्यों ऐसा होता है? दोनों व्यक्ति आंख वाले हैं, एक को रोशनी नहीं है, एक को है। तो जो रोशनी बिना का व्यक्ति जो टकरा गया तो उसको हाथ पकड़ कर रास्ता क्रॉस करा देगा। और दोनों की आंख में रोशनी है और दोनों टकरा गया तो क्या होता है? तो दूसरी टकराना शुरू हो जाती है। होता ना? क्यों? ऐसा क्यों होता है? आपका एक्सीडेंट भी कार का, स्कूटर का, कोई भी होता है, कभी भी क्या होता है? तो टकराया क्या? कार का स्कूटर, और फिर व्यक्ति नीचे उतरकर दोनों व्यक्ति टकराने लग जाता है। क्यों? तो थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा चलाने में, थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा तो टकरा जाते हैं। कितना कैसा होता है? देखो, एक क्षण में एक थोड़ा सा फासला जो रहेगा तो निकल जाता है। एक धागा जितना भी फासला जो रह गया तो व्यक्ति निकल जाता है, तो कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इतना भी जो अंतर नहीं तो टकरा जाता है।
और टकराने में व्यक्ति की अवस्था क्या हो जाती है? मन में कैसा भाव उठने लगता है? क्या होता है? द्वेष भाव। व्यक्ति को टकराते तो भी द्वेष, कार टकराते तो भी द्वेष, जड़ का टकराना, उसमें राग द्वेष। देखो कैसा, तो नहीं देखा तब टकराता है। अब मानते कि नहीं देखा तब टकराते, तो हम राग द्वेष नहीं देखते तो इसलिए टकराते। देखा राग द्वेष को? अपने भीतर राग द्वेष सतत जा रहा है, ट्रैफिक जा रहा है, तो हमने देखा, देखते हैं। ये आंख से नहीं देखेगा, ये आंख से कभी वो देखने आया ऐसा संभव नहीं है। बाहर की जो चीज है तो आंख से देख सकता है, लेकिन इतनी स्थूल चीज भी व्यक्ति बेहोशी में टकरा जाता है, नहीं देखता है तो टकराता है। तो हम भी भीतर के राग द्वेष ऐसे अपने नहीं देखने से अपना मन को टकराता है। टकराने से तीसरी चीज होती है, टकराने से तीसरी चीज, पत्थर और लोहा पड़ा है, बहुत समय से बाजू में पड़ा है, कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन कोई हाथ में पकड़कर टकराए तो तीसरी चीज कैसा होता है? ऐसे राग में जा रहा है, लेकिन मन उसको क्यों टकराता है? और टकराने से तीसरी चीज होती है, आपको मालूम है, हर व्यक्ति के भीतर हो रहा है और 24 घंटा हो रहा है, तो भी व्यक्ति वो कभी देखने के लिए तैयार नहीं है। तो अपनी कितनी बेहोशी है, इतनी अपनी थूल बेहोशी। और ये बेहोशी जहां तक रहेगी तहां तक वो टकरामन चलेगी, और टकरामन होगी तो तीसरी चीज बाहर आएगी। वो क्या है तीसरी चीज? बेहोशी से देखने नहीं देख पाया, इसलिए व्यक्ति का मन राग द्वेष के साथ, और जो व्यक्ति के में होश होता तो निमित्त आता है, निमित्त अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, शाखा अशाखा, ये उदयजन्य अवस्था है, आता नहीं है ही, लेकिन उसके साथ टकराना नहीं। कैसे टकरा जाता है? ये साधना, आप बाहर से कुछ भी करो, शुभ और अशुभ उसी से आगे कोई बढ़ने वाला नहीं है। क्षेत्र कोई भी हो, काल कोई भी हो, सामने निमित्त कोई किसी भी प्रकार का हो, लेकिन अपने भीतर में एक चीज अनंत काल से चल रही है, शुभ अशुभ, बस उसी से बाहर आने के लिए व्यक्ति को कभी कार्य किया, निमित्त आया, क्या हाल होता है? निमित्त को बुलाना थोड़ा पड़ता है, हाजिर ही है। निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, निमित्त हाजिर होता। काल, सभा, नियत, पुरुषार्थ, ये 5 संबंध, जो घटना घट के कार्य होता है तब 5 समय होता है। 5 समय होने पर ही कार्य होता है, उसमें निमित्त, काल, स्वभाव, पुरुषार्थ, निमित्त, ये निमित्त होता है, लाना नहीं होता, लेकिन वो बराबर होने से उसमें भी देखो पुरुषार्थ कैसा है। जहां तक व्यक्ति निमित्त तो हरदम हाजिर होता है, निमित्त उपस्थित है, निमित्त कुछ करता है, लेकिन 100% जो मानते हैं कि जो कुछ होता है निमित्त से ही होता है, सारा आरोप हमारा निमित्त की ओर है। और जहां तक ऐसी अपनी अवस्था रहेगी, चलेगी, तहां तक व्यक्ति स्वयं की ओर कभी देखेगा नहीं, और मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, वो कभी अनुभव में आए ऐसी कोई संभावना नहीं। हमको जो हमारा अनुभव करना हो तो व्यक्ति को वर्तमान में, तो निमित्त आने पर व्यक्ति को भीतर से कैसी एक क्षण में बाहर आ जाती है वस्तु। अंदर में जो स्टॉक है
एक क्षण में वहां क्या प्रयास किया, क्या प्रयास हुआ? निमित्त आया, एक क्षण में अपने कान में शब्द आया, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ चखा, कुछ छुआ। एक क्षण में व्यक्ति के भीतर में जो जिस प्रकार का निमित्त है, इस प्रकार की प्रकृति भीतर से बाहर कैसे आ जाती है? कौन लाता है बाहर? कौन लाता है? आ जाती है, लाता है कौन बात? वो उसको मालूम नहीं है, बाहर आ जाते हैं, एक क्षण नहीं लगती है, बाहर आ जाती है। और व्यक्ति की सारी अवस्था बाहर आ जाती है, मालूम नहीं है इसलिए बाहर आ जाती है, बेहोश है इसलिए आती है। जो उस समय पर व्यक्ति की बात जो होश है, तो प्रकृति भीतर में जो बाहर में नहीं, भीतर में प्रकृति, तो ये प्रकृति भीतर में जो बाहर आने की अंदर से स्फुरायमान हुई, चलायमान हुई, भीतर से चंचलता हुई, तभी व्यक्ति के भीतर में इतना होश, इतना तेज जागरण है, तो व्यक्ति को वो प्रकृति सामने देखने में आ जाएगी। जब देखेगा तब क्या होगा? निमित्त छूट जाएगा, व्यक्ति छूट जाएगी, शब्द छूट जाएगा, घटना छूट जाएगी और प्रकृति जल जाएगी, प्रकृति खत्म। मन को पहुंचने के पहला एक प्रकृति जो बाहर आती है वो पकड़ लेती है मन को, और मन उसको समर्पण, अपना मन 100% समर्पण है प्रकृतियों से, प्रकृतियों को। ऐसा ही मन अपना परमात्मा के शरण में समर्पित हो जाए तो ये कोई मन जैसे प्रकृति को 100% समर्पित होता है, फिर बाद में क्या होता है? क्या हो जाता है? कैसा हो जाता है? वो वातावरण, माहौल कैसा हो जाता है? जब व्यक्ति को प्रकृति पकड़ लेती है, प्रकृति को समर्पित मन हो गया, तभी बाहर का वातावरण, माहौल कैसा हो जाता है? देखा है कभी आपने? कैसी अवस्था बाहर की? वाइब्रेशन, कितना विपरीत अवस्था व्यक्ति की, और सारी जो व्यक्ति हो खड़ी, वो सभी का भाव कैसा विपरीत हो जाता है? ये मन, और ये मन समर्पित हो गया परमात्मा, तो माहौल कैसा होता है? तो वातावरण कैसा होता है? अब भक्ति में बैठे, भक्ति में तल्लीन हो गया, संलीनता एक तप है, 6 बाह्य तप में लास्ट तप, 6ठा क्रम का संलीनता। संलीनता स्वयं में एक रूप हो जाना, तल्लीनता दूसरों में एक रूप हो जाना। ये संलीनता तक व्यक्ति पहुंच गया, बाह्य तप में तल्लीनता, एक रूप, खुद में एक रूप, तो क्या होता है? अपना मन परमात्मा को समर्पित हो गया, अपने में व्यक्ति, देखो बाह्य तप लोगों को मालूम भी नहीं, लोग कर रहे खाली उपवास, आंबे, एकासन, 28 नवाई, बस उसी से कुछ अभी तक कुछ पाया, ऐसा सब देखने में नहीं आया। क्यों? एक तप का मैं निषेध नहीं कर रहा, सुनना बराबर, लोग नहीं समझने से लोग ऐसे बोलते हैं कि महाराज तप का निषेध करते हैं। मैं निषेध नहीं, आप लोग गलत करते हैं इसलिए आप मानते हैं कि महाराज निषेध करते हैं। निषेध नहीं है, वस्तु स्थिति क्या है और हम वर्तमान में उस साधन से क्या काम कर रहे हैं, और उसको उस साधन हमने अपनाया, और उसी से हमको वर्तमान में क्या लाभ हुआ वो भी व्यक्ति दिखता है। करते हैं, छोटे मोटे सब करते हैं,
क्यों? एक माहौल हो जाता है तो मन में ऐसी अवस्था हो जाती है तो कर लेता है। तो सिर्फ खाना छोड़ दिया इतना तक नहीं है, भोजन छोड़ दिया इतना ही तक का मीनिंग नहीं है। तो आप लोग क्या मानते हैं इससे ज्यादा? कभी भी आपको समय मिला और आपका भाव हुआ तब किया, नौकाशीली तप है, पोरशी, एकासन, आमेर, उपवास, कोई अपनी शरीर की क्षमता हो करने जैसा है, बहुत बड़ा साधन है। साधन है 12 प्रकार का तप, वो साधन है, करने जैसा है, लेकिन कैसे वो मालूम नहीं। करते हैं लेकिन कैसे? जहां तक एक व्यक्ति साधन को स्वीकारता है लेकिन उसके अनुरूप जो वर्तमान में भीतर में बदलाव होना, वो बदलाव तो देखने में बहुत कम आता है। तो छठा प्रकार का तप बाह्य संलिंगता, खुद में एक रूप हो जाना। कैसा एक रूप हो गया? कि भक्ति तल्लीनता। तो देखो, भक्ति परमात्मा की तो भी वहां बंद है, भक्ति परमात्मा की तो भी वहां पर द्वंद है। क्या? मैं मिल जाता तो तू हो जाता, तू मिल जाता तो ए हो जाता। ये भक्ति इसलिए है, मैं तो मिटाने के लिए है। और जो मैं मिट गया तो द्वंद मिट गया, और जो मैं नहीं मिटा तो द्वंद नहीं मिटा। तल्लीनता खुद में एक रूप हो जाना, तल्लीनता दूसरों में एक रूप हो जाना। तो भक्ति तल्लीनता से भक्ति होती है। और भक्ति का भी प्रकार, कोई भी अनुष्ठान है उसका प्रकार होता है। और प्रकार किस लिए होता है? अपनी मन की सारी अवस्थाओं से ये विधियों का, ये अनुष्ठानों का प्रकार होता है। हर व्यक्ति की मन की अवस्था अलग अलग है, इसलिए अनुष्ठान का भेद प्रभेद बहुत बहुत है। चरण सित्तेरी, करण सित्तेरी, ये चारित्र कर्म की अवस्था है, इतना भेद भंग है। लेकिन भेद भंग जो है वो समझने के लिए, अभेद का अनुभव करने के लिए है। तो तल्लीन दूसरों में बंद है, और द्वंद होगा तहां तक स्वयं नहीं होगा। अपने को मिटाना है, अपने का मैं मिटाना है। अपने भीतर जो भक्ति है और भक्ति से मैं मिटाना है। और जो व्यक्ति का मैं मिट गया तो ही रहता है, एक ही बचता है। ये भक्ति परम प्रेम है, परम प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है। ऐसी भक्ति है, पराभक्ति तक जो व्यक्ति पहुंच जाता है तो प्रेम होता तो ध्यान घट जाता, और ध्यान होता तो प्रेम घट जाता। वहां फिर दो नहीं रहता। और जहां तक दो है तहां तक द्वंद है, तहां तक वो सही अवस्था नहीं है। और द्वंद से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है तो ये काम होता है। तो ऐसी भक्ति भीतर में जब प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम रूप भक्ति व्यक्ति में जो प्रकट होती है, तभी मैं मिट जाता है। और मैं मिट गया तो कौन बचता है? सिर्फ परमात्मा। तो परमात्मा की कल्पना बाहर नहीं करना है। दूसरा जो हम भक्ति कर रहे हैं वो परमात्मा नहीं, कौन? मैं मिट गया तो खुद परमात्मा। मैं मिटाने के लिए भक्ति है। ऐसी भक्ति व्यक्ति के भीतर तक माध्यम है परमात्मा, लेकिन परमात्मा की भक्ति करते करते व्यक्ति का मैं मिटना चाहिए। जो मैं मिट गया तो खुद परमात्मा हो जाता है। ऐसी है ये सब साधनों की अवस्था। तो ऐसे हम तल्लीन हुए दूसरों में, तो बंद एक रूप हुआ, शुभ हुआ, लेकिन मैं मिटा नहीं। जहां तक मैं नहीं मिटता है तहां तक साधन अपूर्ण है, तहां तक साधक भी अपूर्ण है। जहां तक मैं नहीं मिटता है तहां तक भक्ति भी अपूर्ण है और व्यक्ति भी अपूर्ण है। पूर्ण होने के लिए तल्लीन हुआ, तल्लीन से तल्लीन हो सकता है। और व्यक्ति के भीतर में जो मैं मिट गया तो बीच में कौन था? परमात्मा और मेरे बीच में
में क्या कैसे मिटे? देखिए, मिटाने का साधन है, मिटाने का माध्यम है, लेकिन अपने भीतर अपने देखो कि मेरा मैं ये माध्यम से कितना मिटा। साधन, ये साधन हमने स्वीकारा, और साधन का सही उपयोग वो हुआ तभी हुआ, और साधन ही साधन तभी बोला जाता है जब व्यक्ति के भीतर से मैं मिलता है। वो काम है, वो काम करने के लिए है। तो व्यक्ति के भीतर में तल्लीन हो गया तो किसी की जरूरत नहीं है, और तल्लीन हुआ तो वहां द्वंद हुआ, वो द्वंद मिट जाता है तभी कि व्यक्ति के भीतर में जो मैं मिटता है तभी द्वंद मिट जाता। द्वंद मिट गया तो निर्द्वंद, निर्द्वंद है और आत्मा है, वो वर्तमान है। वो वर्तमान क्षण में वो अनुभव व्यक्ति को संभवित है। भूत भावी में अनुभव होना कभी भी, तो मैं मिटते ही व्यक्ति वर्तमान में स्थिर हो जाता, तल्लीनता से तल्लीन हो गया, खुद में एक रूप हो गया। तो एक तत्स्वरूप साधन उनके जीवन में कैसा हो गया? साध्य तक पहुंचा दिया। साध्य तक जो पहुंचाता है वही साधन साधन है। साध्य तक नहीं पहुंचाता, बीच में रुक जाता तो वो साधन बंधन है। तो साधनों के साथ व्यक्ति बंधन रूप कैसे हो जाता है? एक रूप हो जाता है, बंधन रूप हो जाता है। तो व्यक्ति जहां तक पहुंचना है वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो साधन के माध्यम से, तो ये बंधन रूप साधन है। तो ये बंधन, कोई भी साधन बंधन रूप होना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे हो जाता है बंधन रूप? ये साधन बंधन रूप कैसे हो जाता है? रुक गया साधन में, क्यों? साधन साधन है, लेकिन साधन ने उसको बांधा के, साधन ने उसको बांधा, किसने किसको बांधा? किसने किसको पकड़ लिया? व्यक्ति ने साधन को बांधा कि साधन ने व्यक्ति को बांधा? क्या है? फिर आप साधन को भी मानो, किसी भी शरीरी साधन, शरीर साधन, मन साधन, वाणी साधन, 10 प्राणी साधन, तो इसको आपने बांधा कि आपने उसको बांधा? कैसा है? देखो एकदम हमारी मूर्छित अवस्था से, हमारी बेहोशी से हमने उस साधन को पकड़ लिया। बेहोशी और मूर्छा से ही व्यक्ति को पकड़ होती है, और मूर्छा से मुक्त हो गया तो ये साधन है। क्या काम? और साधन का उपयोग हरदम दो होता है। कोई भी साधन हो, कोई भी साधन हो, उसका उपयोग दो। क्या? बाहर के साधन ढूंढना नहीं है, लेना छोड़ना नहीं है, 24 घंटा साथ में रहता है। ये साधन है, शरीर साधन है। तो इस साधन से हमको लगाव कैसा है? जो हमारा लगाव है साधन से, तो साधन ने हमने पकड़ लिया अपनी बेहोशी से, अपनी मूर्छा से, अपनी अज्ञानता से एक काम हुआ। और जो अपनी भीतर ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान, माने कि शरीर अशुचि है, अशुचि संभव, यह अशुचिमय है, ये वो तो आप बोलते हैं, लेकिन उसका बोध नहीं। हाँ, बोध है, बौद्धिक बोध है, निजी बोध नहीं है। और जहां तक निजी बोध नहीं होता है तहां तक ये लगाव छूटे, वो लगाव नहीं छूटेगा तहां तक ये साधन बंधन, ये साधन, ये संसार नहीं, ये शरीर संसार व्यक्ति का, ये राग, उसकी ओर राग, ये राग के स्वभाव से साधन को मैंने पकड़ लिया, तो उसके जीवन में राग द्वेष की वृद्धि, राग द्वेष का गुणाकार से जहां तक बाहर नहीं आएगा, और राग द्वेष से ऊपर नहीं उठेगा, तहां तक इस साधन के माध्यम से राग द्वेष से चलेगा। तहां तक उसका भाव संसार, भव संसार, द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, वो सब चलता रहेगा। जब हमारा ये भाव
ये लगाव अपने भीतर से छूट गया तो हमारा काम वही है। हमारा काम ही वो है कि अपनी भी शरीर से लगा हो न तो भी शरीर शरीर रहेगा, लगा छूट गया तो भी शरीर शरीर रहेगा, लेकिन बोध होगा। कैसा बोध होगा? जो व्यक्ति 24 घंटा जिसके साथ रहता है तो भी उसी से कोई बोध नहीं, तो फिर व्यक्ति का होश कैसा समझना? ये शरीर है ना, प्रत्येक क्षण मर रहा है, प्रत्येक क्षण बदल रहा है, और ये शरीर अभी भी चारणी जैसा है। अपने कभी देखने में आया? अभी भला चंगा है, स्वस्थ है, अभी कोई तकलीफ नहीं, तो भी ये शरीर वर्तमान में चारणी देखिए ना, ये चारणी जैसा है। ये भगवती सूत्र में एक बात आती है। भगवान महावीर जब साधना क्षेत्र में थे तब उसने देखो जिसमें 12.5 साल तक स्वाध्याय और ध्यान दो ही काम किया, दूसरा काम किया नहीं, तो उसका उल्लेख 2-3 जगह पर आता है बस। दूसरी कितनी अपनी नोंद किया है कितना, लेकिन इस ध्यान की जीवन प्रोसेस भगवान महावीर ने जो ध्यान किया उसकी एक भी शास्त्र में, जैनों का कोई भी ग्रंथों में, सोतामर हो, थानकवासी हो, दिगंबर हो, कोई भी जैन हो, किसी भी ग्रंथों में, कोई भी शास्त्र में ध्यान की कोई पद्धति पूर्वक नहीं, प्रैक्टिकल प्रोसेस एक भी शास्त्र में नहीं। क्यों? क्यों नहीं? और जिसने ध्यान और स्वाध्याय और ध्यान काम दो ही किया है 12.5 साल तक दिन रात, और प्रमाद से ऊपर उठने के लिए बैठा नहीं, नींद नहीं किया, 12.5 साल तक नींद नहीं किया, नीचे नहीं बैठा, मौन, तो फिर उसने ऐसी साधना ध्यान की किया। तो साधना, ध्यान की साधना की प्रोसेस प्रैक्टिकली एक भी शास्त्र में कंटिन्यूस कोई जगह पर देखने में नहीं आता। क्यों? इस संप्रदायों ने क्या काम किया? जो साधना की नींव थी खत्म कर दिया। संप्रदायों ने जितना नुकसान किया इतना दूसरा किसी ने नुकसान नहीं किया। ये आतंकवादी भी इतना नुकसान नहीं कर रहा है। बहुत बड़ी बड़ी भयंकर 5000 साल में लड़ाई हुई, उसने जितना नुकसान नहीं हुआ उससे से ज्यादा नुकसान संप्रदायों ने किया है, लेकिन लोगों को क्या मालूम है? इस साधना की नींव जो है ध्यान, स्वाध्याय और ध्यान, ये अभ्यंतर तब है दोनों, लेकिन एक भी शास्त्र में कंटिन्यूस कोई साधना की पद्धति देखने में नहीं आती कि एक पद्धति से एक प्रोसेस है प्रैक्टिकल, तो उसने तो प्रैक्टिकल ही किया है। और धर्म प्रैक्टिकल से अनुभव में आता है, टेक्निकल से, थ्योरिकल से बात अपने पास है, सब थ्योरिकल बात है। प्रैक्टिकल जहां तक जीवन में नहीं होगा तहां तक एक काम होना कभी संभावित नहीं है। तो एक प्रैक्टिकल साधना अपने जीवन में जो अपने को करना हो ध्यान की, तो भगवान महावीर ने ध्यान किया। एक भगवती सूत्र में एक जगह पर ऐसा उल्लेख है कि भगवान महावीर ने एक पुद्गल पर दृष्टि रखकर ध्यान किया। तो पुद्गल, एक पुद्गल पर ऐसे ध्यान किया, तो पुद्गल पर दृष्टि रखकर ध्यान किया तो क्या क्या हुआ? जैसे लाली है तो उसमें एक कोई निशान है कि कोई कलर है, तो उसके पर एक दृष्टि निशान नहीं करती, पलक के बिना जो ध्यान करे, तो ऐसा ध्यान महावीर ने किया। तो किस लिए किया? और उसी से क्या एक ही जगह पर उसका सिर्फ उल्लेख है, तो उसी से क्या होता है? पुद्गल पर दृष्टि रखकर ध्यान किया। तो एक पुद्गल में क्या है? पुद्गल क्या है, कैसा है? तो एक पुद्गल की जो अवस्था, उसकी जो रचना है वो क्या है? उसमें पुद्गल कोई भी हो, स्कंध हो, देश हो, प्रदेश हो के परमाणु, उसमें है क्या? वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। तो हम बोलते हैं, लेकिन जब खाना खाते तब बोध रहता है, होता है?
क्यों? तो उसमें है सब। आप जब खाना खाए, कोई भी चीज खाओ, कोई भी चीज, छोटी मोटी, थोड़ी के ज्यादा, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, सब आपको महसूस होता है। एक भी चीज, हाँ, आपको जो ज्यादा टैक्स रूप होती है वो चीज आपको, एक ही चीज आपको महसूस होती है, तो दूसरी चीज क्यों महसूस नहीं होती? तो खाना खाते खाते बोध होता है, अनारक कुछ का अनुभव होता है। खाना खाते खाते क्यों नहीं होता है? वो तो 3, 4 टाइम, 5 टाइम, और फिर बाहर में जाए तो सब अलग। घर पर 2, 3 टाइम, लेकिन इतना समय से हम एक प्रयास कर, एक अपनी प्रवृत्ति चल रही है, तो फिर हमको कभी बोध क्यों नहीं हुआ? और स्थूल बात है तो उसमें वर्ण क्या है, गंध क्या है, रस क्या है, स्पर्श क्या है, वो अपने को क्यों महसूस नहीं होता? ये तो बिल्कुल थूल से, एकदम पुद्गल थूल ही होता है। और अनंत परमाणु का पिंड ही पुद्गल हमको दृष्टिगोचर होता है और हमको अनुभव में आता है। संख्यात असंख्यात की बात को अपने को तो ख्याल में नहीं आता। तो जो हम उपयोग कर रहे हैं पुद्गल का, वो अनंत परमाणु का पिंड है, वो हमारे महसूस होता है। सिर्फ एक चीज, उसमें गुण धर्म भी, पुद्गल में भी गुण धर्म 2, 4, 5 नहीं, अनंत है। तो उसे खाना खाने पर व्यक्ति को सब महसूस होना चाहिए, क्यों नहीं होता? खाना तो खाते, कैसे खाते? तो क्या कभी अभ्यास? बौद्धिक बोध, ये तो बौद्धिक बोध है, ये तो प्रैक्टिकल बोध है। व्यक्ति खाना खाते खाते चबाता है, उसका बोध होता है, और बोध में व्यक्ति इतना डूब जाता है, चबाना बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाती है, व्यक्ति डूब जाता है भीतर में। कैसा है कि ये रूटीन मुझे करना है, अनंत काल से मेरा वही रूटीन। क्या सुबह हुआ रूटीन के अनुरूप, सब शाम हुआ रूटीन के मुताबिक, खाना खाया, टीवी देखा, सो गया, फिर वही रूटीन, सब रूटीन। जीवन में रूटीन, जीवन जो रूटीन वो जीवन नहीं है, तो रूटीन ये साधना होती है। रूटीन ये जीवन नहीं है तो साधना में रूटीन होता, ये अनुष्ठानों में रूटीन होता। तो सारा अनुष्ठान कोई भी हो, सब रूटीन में चल रहा है। देश वीर हो कि सर्ववीर की, सब अनुष्ठान रूटीन में चल रहा। रूटीन हो वहां कुछ बोध नहीं है। तो ये सारी अपनी तपस्या जो चल रही है वो भी रूटीन में चल रही है, कुछ उसमें बोध नहीं, उसमें कुछ उपलब्धि नहीं। व्यक्ति मांस खमन जैसी तपस्या करे और सम्यक दर्शन नहीं होता तो उसने क्या काम किया? सिर्फ लंघन किया, ढोल लंघन। पशु भी नहीं मिलता तो नहीं खाता, तो उसमें क्या किया? विशेषता क्या? विशेषता तो वो है जो उपलब्धि हो, वो काम है, वो करने के लिए वो साधन है। वो साधन का हमने स्वीकार किया, लेकिन हमें सही अर्थ में उसका उपयोग हम नहीं कर पाए, तो अपनी वर्तमान अवस्था कैसी ऐसी ही ऐसी, रुग्ण ही रुग्ण। तो ये रुग्णता मिटाने के लिए, दर्द मिटाने के लिए इस साधन का हमने उपयोग किया। ये औषध है, लेकिन परहेज नहीं है, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। सब औषध है, लेकिन परहेज नहीं है। भवरोग नहीं मिटेगा, भ्रांति नहीं मिटेगा। पहला पथ्य है, पथ्य तो जानता नहीं, मानता नहीं, सुनता नहीं, स्वीकारता नहीं, तो करो ने, उसमें क्या तकलीफ? कुछ नहीं तकलीफ, कैलकुलेश कुछ नहीं होगा, 0.0 परिणाम। जो अपने को परिणाम लाना हो तो पथ्य पहला हो, तो औषध है। हम औषध खा रहे हैं, लेकिन समझ के बिना औषध विष होता है, व्यक्ति को मालूम नहीं। और जरूर के बिना कोई भी औषध आप उपयोग करो तो विष हो जाएगा, और जरूर है तो दर्द मिटेगा, उपशम होगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे ही औषध खाते रहेगा तो विष, तो देखो विष क्या होता है। ये औषध, तपस्या ये औषध है, हम खाते हैं, उसी से क्या विष हुआ? पथ्य नहीं है और औषध खाते रहते हैं होलसेल।
जितना आपको इतना एक साथ, तो फिर विष है। क्या विष? ये समझ के बिना, ये तथ्य के बिना एक तप ईगो बढ़ जाता है, अजीर्ण है। तब का जीर्ण क्रोध। आप कभी देखा है कोई तपस्वी हो तो उसको देखा है आपने? कोई भी हो, बहुत तप करते तो उसका स्वभाव ऐसा गर्म क्यों हो जाता है? किस लिए? होना चाहिए शांत, हो जाता है अशांत। क्यों? नहीं पता। अजीर्ण। तप का जीर्ण क्रोध, ज्ञान का जीर्ण ईगो, भोजन का जीर्ण सभी को मालूम है, और क्रिया का जीर्ण दूसरों की निंदा करना। मैं इतना क्रियावान हूं, मैं इतना क्रियावान हूं, चौथारा का नमूना। अरे चौथारा का नमूना तो सम्यक दर्शन तुमको क्यों नहीं हुआ? सम्यक दर्शन के बिना तो छठारा का नमूना है भाई। सम्यक दर्शन होता है तो चौथारा का नमूना हो जाता है। कुछ नहीं हो तो भी, और जो इतना होने पर भी, इतनी क्रिया करने पर भी क्रिया व्यक्ति को समझ नहीं है, वो नहीं, तो क्रिया जड़ बना देता है और खुद भी मूर्छित हो जाता है। ये हमने बहुत देखे। संसतिया को भी देखे हैं, श्रावक सहायिका को भी देखे हैं। सौराष्ट्र में 2-3 व्यक्ति ऐसे थे, बाहर से तो पढ़े लिखे थे, एक इंजीनियर थे। रिटायर होने बाद विदेश रहते थे, इंडिया आया और इंडिया आकर उसको निश्चित किया था अपने धर्म प्रवृत्ति में जीवन पास करना है। बेटा डॉक्टर था, वो खुद इंजीनियर था और उसका पेंशन आता था आराम से। तो निश्चित किया था आराम से जीना है, आराम से रहना है और धर्म ध्यान करना है। एकांतर पोषक, और पोषक में उसने द्रव्य कितना रखा था? एक बाजरी, एक चावल, बस 2 ही धान्य, बाजरी और चावल। सब्जी में सिर्फ केला, बस। एकांतर पोषक में बाजरी और चावल, और सब्जी में खाली केला, दूसरी कोई सब्जी नहीं, दूसरा कोई धान्य नहीं, और एक मूंग, बस। कठोर में एक मूंग, एक 3-4 चीज, बाजरी, चावल, मूंग और केले। कितना साल किया? 40 साल। रिटायर के बाद 40 साल तक, और दिन भर पोषक में वो पढ़ते शास्त्र। आप कोई भी शास्त्र की बात करो तो पेट के साथ बोल देता कि ये शास्त्र में एक पर ये है। लेकिन उसकी मनमानी नहीं है तो देखना जैसा होता था। तो क्यों? उसकी इच्छा के मुताबिक जो नहीं हुआ तो क्या समझा? कितना त्याग, कैसा त्याग, कितना जबरदस्त त्याग। लोग सुने तो क्या लगता है? खाली 4 चीज बाहर के खाने में के लिए कितना छूट गया, लेकिन क्या समझना। एक दूसरा भी भाई सौराष्ट्र में, उसने भी 45 साल तक एकांतर उपवास किया। 45 साल एकांत उसने पालना किया, लेकिन फिर शुरू किया थोड़ा दिन पालना के बाद तो हजम नहीं होता था, तो फिर स्वयं ने इसे चालू रखा उपवास। 45 साल तक एकांतर उपवास। एक भाई ने 40 साल तक पोषक उपवास नहीं, पोषक। तो ये अवस्था एक बॉम्बे में भाई कांदावाड़ी में पालना दिन के शाम को खाना खाकर आ जाए और पोषक ले ले, तो रोज उसका पोषक का पालना करने पर व्याख्यान सुनकर जाए, पालना कर दुकान जाए 2 घंटा, फिर शाम को घर पर आ जाए, खाना खाकर शाम को आ जाए, उपास रहने और पोषक लेकर बैठ जाए। और मौन पोषक एक रूम में बैठा रहता, लेकिन जब उसका कोई भी कुछ हुआ खलास। कैसा? वो भाई ने भी
करीब करीब 35 से 40 साल तक एकांतर पोषण किया, लेकिन इतना उसका आवेश तो क्या, तब का जीरण क्रोध, तो एक क्रोध अपना को करोड़ों वर्ष का कर्म को खत्म करने के लिए तप, और करोड़ों जन्म का कर्म को खत्म करने के लिए तप साधन है, और इतना तप को हजारों वर्ष का तप को खत्म करने के लिए 2 घड़ी का क्रोध बस। तो ताकत किसकी आई ज्यादा, किसकी ताकत ज्यादा, ये तपस्या की कि क्रोध की? तो होना क्या चाहिए, करोड़ों जन्म का कर्म को, ऐसा शास्त्र उल्लेख है, भव कोड़ी कमंग तवस्सा निगरी गई, ऐसा सूत्र भी लिखते हैं। करोड़ों जन्म का कर्म को खत्म करने के लिए एक तप साधन है, लेकिन ऐसा कर्म को खत्म करने के लिए तप साधन है, लेकिन ये तप को खत्म करने के लिए 2 घड़ी का क्रोध खत्म, सारा तप साफ, कुछ नहीं बचता। तो कैसा है, कैसी अवस्था है? तो एक तप का अजीर्ण ऐसे अपने जीवन में होता है। तो अपना वर्तमान में ये साधन, ये तप साधन है, तो ये साधन हमने स्वीकारा, और अपना सूझबूझ नहीं है, समझ नहीं है, तप किया, अच्छा किया, मान सम्मान देते हैं, हार सोरा करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन व्यक्ति का लक्ष्य वर्तमान में क्या होना? तो 1000 करे, एक को पूछो आपका लक्ष्य, आपको क्या उपलब्धि है? 1000 व्यक्ति ने तप किया, आप पूछो एक व्यक्ति को कि आपने उपवास किया, बहुत धन्यवाद, आपके सद्भाग्य है कि ऐसा तप करने का आपको मौका मिला, आपको उपलब्धि क्या हुई? पूछना। आपका रिलेशन में कोई हो तो आप पालना कराने तो जाते ना, तो पूछना, बाजू में बैठ कर आराम से पूछना कि बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत मंगल कामना करता हूँ, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने तप किया तो आपको उपलब्धि क्या हो? पूछा कभी किसी ने? क्यों नहीं पूछते? ऐसे संत भी देखा हमने, तपस्वी, तो क्या क्रोध, तप का अजीर्ण क्रोध है, क्रोध अपना सारा साफ कर देता है। क्रोध इसी अवस्था तक पहुंचा देता है। तो भगवान महावीर ने एक पुद्गल पर दृष्टि रखकर ध्यान किया, ये ध्यान भी अभ्यंतर तप है। तो अपना समय पूरा हुआ है, अवसर पर बात चलेगी, विशेष भाव भेद अवसर, अभी ध्यान करें। बंद, मोले बंद, कमर और गर्दन से कटार बैठना, शरीर और मन स्वस्थ बना देना, मन और शरीर में कोई तनाव टेंशन न रहे, शरीर और मन रिलैक्स कर देना, सहज चलता हुआ श्वासोच्छ्वास को साक्षी भाव से देखने का प्रयास, श्वास लेते समय नासिका के द्वार पर ठंडा महसूस होना, श्वास छोड़ते समय गर्म महसूस होना, मन बुद्ध भावी में चला जाए तो पूर्ण श्वास, दीर्घ श्वास, 1, 2, 3 श्वास लेते ही मन वापिस आ जाएगा। सावधानी से काम करें, सजागता के साथ काम करें, लगन के साथ काम करें।
नमो जिनता अरिहंता शरणं नव्यामं सिद्धा शरणं नव्यामं साहु शरणं नव्यामं केवली पनन्तं धमं शरणं नव्यामं चारमलयार्पं संगर्वे मौसागरानन्दं सकलकर्मणां मोक्षतां सकलयन्नभावनैयेनया संसाराणि शरणागतशरणं कौ जैनमायामने अक्षय विचरणमहो स्वामी भगवान की सदगुरु